Good morning to all. Welcome to my channel ATS Institute. I hope all you are fine and doing well. तो चलिए आज से हम जीएसटी की क्लासेज यूट्यूब के थ्रू स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा न्यू बैच है उसके लिए हम जीएसटी की जो क्लासेस है हम फिजिकली भी देंगे, इसके अलावा ऑनलाइन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू भी होगी और मैं आपको नोट्स भी दूंगा ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो और आप क्या करें इसकी जीएसटी से रिलेटेड प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हम जीएसटी के ABCD से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। जीएसटी है क्या, उससे रिलेटेड प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि हम ABCD से स्टार्ट करेंगे जीएसटी की, ताकि हर बच्चे को जो भी एक अकाउंटेंट बनना चाहता है या जो हमारे प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके जो टॉपिक है जीएसटी से रिलेटेड वो प्रॉपर क्लियर हो जाए। आप अगर अकाउंटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो बिना जीएसटी की इंफॉर्मेशन के कभी भी आप उस लाइन में आगे नहीं बढ़ सकते। आप लोगों को अगर जीएसटी समझना है तो आपको बेस से होके गुजरना पड़ेगा। अगर आपका बेस क्लियर है तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ जो है हम क्लासेस स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे ताकि आपका हर तरीके का डाउट क्लियर हो जाए। जो मैंने आपको बता दिया मैं आपको उसके डेली बेसिस पे जो क्लासेस जब भी होगी तो उसके नोट्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा जो है आपकी ऑनलाइन क्लासेस होगी, उसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या फिजिकल जो हमारी क्लास होती है ऑफलाइन उसके थ्रू भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर हम यूट्यूब के थ्रू भी आप अपने कमेंट देके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे न्यू यूजर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे प्रॉपर इंफॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहे। तो सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं जीएसटी। जीएसटी वर्ड होता क्या है? तो जीएसटी वर्ड जो है तीन चीजों से मिलके बना है। जैसे आपको दिख रहा है GS और T, डेफिनेशन आपको साथ में अटैच दिख रही होगी या फिर मैंने भी लिखी हुई है। जीएसटी में तीन चीजें आती है, GS और T। G का मतलब हो गया हमारा गुड्स, गुड्स मतलब वस्तु, S का मतलब हो गया हमारा सर्विस और T का मतलब हो गया क्या, टैक्स। इन तीनों को अगर मर्ज करते तो हमारी जो वर्ड यूज होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब है कि कोई भी आपका जो गुड्स है और जो सर्विसेज आप ले रहे हो उन पे जो टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कुछ गुड्स को एक्सक्लूड करके वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जीएसटी के बारे में बोला है कि जीएसटी इज ए इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। इट इज लेविड इन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द एंटायर कंट्री। मतलब क्या है, जीएसटी क्या है, हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि वो पे कोई और करता है और उसका बर्डन किसी और पे आता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, एक दुकानदार है, 10 रुपए का गुड्स बेच रहा है। गवर्नमेंट ने कहा पहले तुम 2 रुपए टैक्स दोगे, कोई भी टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कुछ भी था, 2 रुपए टैक्स दोगे तब जाके क्या करेंगे, तुम आगे बेच सकते हो। तो टैक्स कौन दे रहा है? टैक्स हमारा प्रोड्यूसर दे रहा है, ठीक। बट उसका बर्डन लास्ट में किसके ऊपर डालेगा, वो हमारे ऊपर। हम पे करेंगे तो पे तो उसने किया मगर बर्डन किसके ऊपर आ गया, कस्टमर के ऊपर। तो ये क्या चीज है हमारी, जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें पे कोई और करता है और उसका बर्डन किसी और पे आता है, चाहे वो पार्शियली आए चाहे फुली, चाहे आधा आए चाहे पूरा आए। तो समझ के जीएसटी क्या होता है। तो जीएसटी जो है पहले जो है हमारे कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, जैसे वैट हो गया, हमारा एक्साइज ड्यूटी हो गई, सर्विस टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये बहुत सारे टैक्सेस होते थे, वो अभी आगे देखेंगे हम। तो इनको मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चाहे कोई गुड्स बेचो चाहे क्या सर्विस बेचो, टैक्स क्या लगेगा आपका, एक ही लगेगा। वो कौन सा टैक्स होगा, वो होगा हमारा जीएसटी, ठीक है। हम ये देखते हैं कि ये जो जीएसटी है एक वैल्यू एडेड टैक्स है, मतलब मल्टी स्टेज। जब भी किसी गुड्स की वैल्यू में एडिशन होगा तो ये टैक्स लगेगा। अगर कोई प्रोड्यूसर या आपका रिटेलर जो है अगर एक गुड्स को एक ही रेट में 100 रुपए का गुड्स 100 रुपए में ही बेच रहा है
तो टैक्स कोई इंक्रीज नहीं होगा, जितना पहले था उतना ही होगा। मान लीजिए 100 रुपये का गुड्स उसने परचेज किया और उस पर 18% जीएसटी है, तो 100 का 18% मतलब 18, तो उसे कितने का पड़ा? 118 का। अगर वो 118 रुपये में ही बेच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे उसको कोई टैक्स नहीं लेना पड़ेगा। बट अगर वो क्या कर रहा है, ये 100 रुपये का गुड्स जो है मार्केट में बेचता है कितने का? 200 रुपये का, तो इस पे कितना लगेगा हमारा? 18% जीएसटी। तो 200 का 18% कितना होता है? 36। तो 36 रुपये वो कंज्यूमर से क्या करेगा? रिसीव करेगा। और जो 36 रुपये रिसीव है उसमें से वो 18 तो पहले ही दे चुका है टैक्स, जब उसने परचेज किया था। तो जो बचा हुआ टैक्स है 18, 36 में से अगर हम 18 लेस करते हैं तो जो बच गया 18 वो अब पे करेगा। मतलब ये है कि कंज्यूमर पे लास्ट बर्डन पड़ेगा, प्रोड्यूसर को कुछ नहीं देना पड़ेगा जीएसटी, वो उस टाइम पे कर रहा है, मगर बर्डन लास्ट पे किस पे पड़ रहा है? आपके कंज्यूमर के ऊपर। जब प्रोड्यूसर ने 100 रुपये का सामान खरीदा, उसने 18% क्या दिया? जीएसटी दिया, तो उसको कितने का पड़ा? 118 रुपये का। अब क्या किया उसने? वही सामान कितने में बेचा? 200, मगर 200 में बेच रहा है तो जीएसटी तो लगेगा, तो जीएसटी 18% सेम रेट के हिसाब से 36। तो हमने ऐड किया तो कितना आया हमारा? उसने मतलब कितने में बेचा? 236 में, जिसके अंदर 36 रुपीज़ क्या है हमारा? जीएसटी है। जो 36 जीएसटी है पहले जो है उसका जीएसटी कितना वो दे चुका? 18। तो 36 में से 18 लेस किया तो बचा हुआ जो 18 है वो क्या होगा? वो खुद पे करेगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि जितनी स्टेज आती जाएगी उतनी स्टेज पे क्या होगा? टैक्स का बर्डन बढ़ता जाएगा। और टैक्स का बर्डन किसको पे? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? सेलर की। जो बेच रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टैक्स क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। तो समझ गया आप वैल्यू एडिशन का मतलब? जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया, इसका मतलब क्या है आपका कि जीएसटी इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? आप ये कहोगे कि 2 साल 4 साल पहले हुआ, बट एक्चुअल में जो है जीएसटी जो है हमारा सेटअप हो चुका था, उसके लिए एक ड्राफ्ट आ चुका था 2002 में। 2002 से हमें 2017 तक इतना टाइम लग चुका है था कि वो क्या करे? पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुके। तो 2017 में जो है हमारा राज्यसभा और लोकसभा में क्या ये जीएसटी बिल पास हुआ और 1 जुलाई 2017 से क्या हुआ? वो इम्प्लीमेंट हुआ। जो है हमारे मेन पॉइंट शुरू होते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी के अंदर कौन कौन से जो है कंपोनेंट होते हैं? तो ये 3 है हमारे, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एक यूटी जीएसटी भी होता है जो हमारे किसको रिप्लेस करता है? एसजीएसटी को, वो हम आगे देखेंगे। अभी जो है हम 3 चीजें देख रहे हैं। सीजीएसटी, जीएसटी का मतलब होता है हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका मतलब क्या है आपका कि अगर आप कोई भी इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हो, इंट्रा स्टेट, तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा जीएसटी के नाम पे वो आपका क्या होगा? सीजीएसटी या एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंट्रा स्टेट वर्ड का मतलब होता है हमारा विद इन ए स्टेट। विद इन ए स्टेट, अगर आप एक ही स्टेट के अंदर किसी गुड्स को बेच रहे हो तो 2 टैक्स साथ में लगेंगे, 2 हेड आएंगे कंपोनेंट, वो होगा हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी, दोनों साथ में। जो सीजीएसटी होता है और एसजीएसटी वो किसके लिए लगते हैं? जो मैंने आपको बताया, अगर आप इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हो और अगर आप क्या कर रहे हो? इंटर स्टेट सेल कर रहे हो। इंटर स्टेट का मतलब होता है विद इन 2 स्टेट, 2 स्टेट के बीच अगर कुछ बेच रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कुछ बेच रहे हो, तो जो टैक्स लगेगा वो आपका होगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड का मतलब हो गया कि दोनों का मर्ज करके। जैसे आपने क्या किया, दिल्ली के गुड्स दिल्ली से ही परचेज किए, एक सेलर दिल्ली का है, उसने सोल्ड किया किसको? दिल्ली का, एक क्या है? कंज्यूमर है।
खरीदने वाला बेचने वाला दोनों एक ही जगह के हैं, तो उस पे जो है उसने कितने का किया, 1000 रुपये के गुड्स खरीदे। अब मान लीजिए उस पर जीएसटी कितना है, 18% है, तो 1000 का 18% कितना होता है, 180। तो 180 में से 90 रुपये क्या होगा आपका CGST होगा, और 90 रुपये क्या होगा आपका SGST होगा। तो अगर आप एक ही स्टेट में बेच रहे हैं आप गुड्स को, तो आपको दोनों हेड लेके चलना होगा, CGST और SGST दोनों साथ में लगते हैं। जो CGST की इनकम होती है वो टैक्स के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है, और जो हमारे SGST की इनकम होती है वो टैक्स के रूप में किसको मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है। तो अगर हम दिल्ली के गुड्स बेच रहे हैं, दिल्ली हमने क्या किया, चांदनी चौक से 1000 रुपये के गुड्स खरीदे, तो उसने कहा 18% GST लगेगा, तो 1000 का 18% हो गया 180, तो हमें कितने का पड़ा, वो 1180 रुपये का पड़ा। तो जो 1180 में जो 180 टैक्स है उसमें 90 रुपीज़ क्या है हमारा SGST है, और 90 रुपीज़ क्या है CGST है। ठीक है, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में या कभी भी आप कुछ खरीदने जाओ तो आप बिल जरूर चेक करना, तो उसमें CGST SGST होगा अगर आप एक ही स्टेट से परचेज कर रहे हैं। ठीक, अब जो है दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा IGST। IGST होता है कि जैसे मान लो दिल्ली का एक परचेजर है, कंज्यूमर हो गया, या एक और वो दूसरा पर्सन कहाँ का है, मान लो आप हरियाणा का है जो सेलर है, ये बायर हो गया हमारा दिल्ली का और सेलर हो गया हमारा क्या हरियाणा का। तो उसने 1000 के गुड्स बेचे, तो उसने क्या किया, 18% GST तो लगेगा 180, तो 1180 जो है आपका 180 रुपये जो लगा है वो IGST है। तो IGST आपका कब होता है, जब आप दो स्टेट के बीच क्या करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज को सोल्ड कर रहे हैं विद इन 2 स्टेट, तो क्या लगेगा आपका IGST। ठीक, इनके बीच हम कंपैरिजन आगे देखेंगे, बस अभी हम ये समझ लेते हैं कि कंपोनेंट होते क्या है। CGST क्या होता है, SGST क्या होता है। CGST SGST आपका हमेशा साथ में रहता है, और IGST क्या होता है, हमेशा तब लगता है जब हम क्या करेंगे, दो स्टेट के बीच कोई लेन देन करते हैं सेल्स का। ठीक है, टैक्स रिप्लेसेस बाय GST। GST ने क्या किया, हमारे काफ़ी टैक्सेस को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, उनकी जगह पे केवल क्या आ गया, GST। जैसे मेन हमारे वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वृद्धि कर जो गुड्स पे लगता था, सर्विस टैक्स, CST, हमारा एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऐसे काफ़ी टैक्सेस हैं जिनको रिप्लेस करके केवल क्या आ गया, हमारा GST आ गया। पहले क्या होता था, आपको अगर गुड्स बेचने विद इन ए स्टेट, एक स्टेट के अंदर आपको अगर गुड्स बेचने तो आपको वैट देना पड़ता था। दिल्ली के तो DVAT, दिल्ली वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वृद्धि कर देना पड़ता था, उसके भी अलग अलग रेट थे। कई गुड्स थे जिनमें आपको गुड्स के लिए अगर प्रोडक्शन करना है तो उसको आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी। आपको क्या करना है, अगर 2 स्टेट के बीच कोई गुड्स बेचना है, दिल्ली से हरियाणा बेचना है, तो आपको सेंट्रल सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको क्या करना है, कोई सर्विस देनी है, तो आपको सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे कई चीज थी, लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करो तो लग्जरी टैक्स देना पड़ेगा। तो उनको हटा के केवल एक टैक्स आ गया हमारा GST। तो वो उसने क्या कर दिया, हमारा जो टैक्स का जो कास्केडिंग इफेक्ट था, एक तरह से ये मान लीजिए कि जो टैक्स का हमारे ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ रहा था वो क्या कर दिया, कम कर दिया। पहले क्या होता था, आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने 1000 रुपीज़ का क्या किया, कोई फूड ऑर्डर किया अपनी फैमिली के लिए, तो उस पर वैट तो लगेगा, क्योंकि क्या है वो गुड्स है, तो सामान पे तो वैट लगेगा। इसके अलावा क्या, आपको सर्विस टैक्स भी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जो रेस्टोरेंट है वो क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, वेटर के थ्रू या कैसे भी आपको सर्विस दे रहा है। तो अलग अलग टैक्स का बर्डन आप पे पड़ रहा था, मगर GST के आने से क्या हुआ, आप पे केवल एक ही टैक्स का बर्डन पड़ रहा है। ठीक, तो आप समझ गए कि किन टैक्सेस को रिप्लेस किया है, इसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है। तो पूरे जो है टैक्स को रिप्लेस करके केवल एक टैक्स आ गया हमारा GST। तो अगला हमारा पॉइंट है कि GST का रेट क्या है। तो जो करंट हमारा रेट चल रहा है, GST का रेट जो है चेंजेस होते रहते हैं, टाइम के हिसाब से, गुड्स के हिसाब से चेंजेस होते हैं।
तो जो अभी हमारा जीएसटी का रेट है वो है हमारा एग्जेम्प्ट। कई गुड्स जो है एग्जेम्प्ट होते हैं हमारे, जिन पे जीएसटी रेट एप्लीकेबल नहीं होता। 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो ये जो है जीएसटी के अभी रेट एप्लीकेबल है। उसके अलावा जो है हम इनके बारे में कौन से गुड्स किस कैटेगरी के में आते हैं, ये बहुत लंबी लिस्ट है, इसको हम आगे देखेंगे। अगला जो पॉइंट है हमारा जीएसटी इन। जीएसटी इन का मतलब होता है एक तरीके से जीएसटी नंबर। तो एक ये 15 डिजिट का यूनिक नंबर होता है जो पेन बेस्ड होता है। पेन बेस्ड का मतलब पेन से लिंक होगा। एक ये यूनिक बेस जो होता है, सबसे पहले आपका जो आता है जीएसटी में आपका आता है स्टेट का कोड। जैसे मान लीजिए दिल्ली का, तो दिल्ली का स्टेट कोड जो है उसका 07 है। उसके बाद जो है आपका 10 डिजिट का पेन नंबर आएगा, जिस पेन नंबर से आपने क्या किया होगा, अप्लाई किया होगा। उसके बाद जो है आपके 3 नंबर और आते हैं, वो होते हैं हमारे अल्फा न्यूमेरिक। उसमें कुछ पार्ट नंबर में भी हो सकता है, कुछ किस में हो सकता है, हमारा अल्फाबेट में। तो 3 और 10 13 और 2 15। तो 15 डिजिट का क्या होता है, हमारा जीएसटी नंबर होता है। क्योंकि बिना जीएसटी इन यानी जीएसटी नंबर के बिना हम जीएसटी का कोई भी वर्क नहीं कर सकते। ठीक, देखिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना किन के लिए मैंडेटरी है। कोई भी बिजनेसमैन अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराता तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट बिल्कुल मिलते। वो क्या कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकता है, ये फायदा मिलता है। बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के वो नहीं कर सकता। दूसरा जो है आपका, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट अपने गुड्स को सप्लाई कर सकता है। वो बिना अगर रजिस्टर नहीं है जीएसटी में तो ऐसा नहीं कर सकता। तो ये कुछ बेनिफिट है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने से मिलते हैं। बाकी जो कुछ पॉइंट्स है वो ये है, जैसे अगर कोई भी इंडिविजुअल है रजिस्टर्ड है प्री जीएसटी लॉ में, मतलब क्या है कि जीएसटी आने से पहले अगर किसी जीएसटी लॉ में रजिस्टर, चाहे वो वैट में रजिस्टर्ड था, चाहे सर्विस टैक्स में, चाहे वो आपके सीएसटी में रजिस्टर्ड था, तो उसे क्या करना है, जीएसटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड कराना ही है। वो आपका मैंडेटरी है। तो माइग्रेट होके क्या हो जाएगा, जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाएगा। दूसरा जो है आपका बिजनेस, कोई भी बिजनेस अगर उसका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है तो उसे जीएसटी में रजिस्टर्ड कराना है। अगर वो नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया में है तो उस केस में 20 लाख की लिमिट डिसाइड की गई है। अगर 20 लाख से नीचे है तो वो एग्जेम्प्ट है, उसे जीएसटी में रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं है। तो टर्नओवर का मतलब हमारी सेल्स कि प्रीवियस ईयर में अगर उसके पूरे साल का टर्नओवर, पूरे साल की जो बिक्री है, सेल्स है, अगर वो 40 लाख से ऊपर है तो उसे अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। ठीक है। अब जो है हमारा अगला पॉइंट आता है कि अगर वो पहले इसमें जो है नॉर्थ ईस्ट एरिया में या हिली एरिया जैसे उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह में है तो फिर 20 लाख की लिमिट है। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर आपके जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ये हो गए, तो अगर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर तो बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ये अपने काम को नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट जो है पर्सन सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर अपने आप गुड्स को, जो मैंने आपको अभी बताया कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप अपने गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही है, बेशक आपका टर्नओवर कम ही क्यों ना हो। इसके अलावा एजेंट ऑफ ए सप्लायर, जैसे सप्लायर होता है, सप्लायर का अगर कोई एजेंट है, जैसे मान लीजिए आपकी होंडा कंपनी है, होंडा कंपनी के एजेंट होते हैं जिसको हम डीलर बोलते हैं। तो जो डीलर है, डीलर को भी अपने आप को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्या करना है, कराना ही है। इसके अलावा जो है हमारा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो ये वो पॉइंट है जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना क्या है, मैंडेटरी है। तो अभी हमने जीएसटी के केवल बेसिक्स पॉइंट देखे, जो उसका बेस है, ABCD है, उनको हमने समझा। नेक्स्ट क्लास में हम अगला स्टेप चलेंगे। पहले आप इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखिए। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, वीडियो कैसा लगा, डाउट आता है क्या हमें चेंज करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखिए।